Good morning, 10th class. How are you, beta? I hope you will be quite fit and fine. Students, today we are going to discuss some important questions from chapter 4 History, the age of industrialization. Let's start question. How did the East India Company procure regular supplies of cotton and silk textile from Indian weavers? कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे सुनिश्चित किया कि भारत से उनका कॉटन और सिल्क जो टेक्सटाइल हैं उसकी आपूर्ति निर्बाध रूप से चलती रहे। रेगुलर होता है एक तरह नियमित तौर पर सप्लाई चलती रहे, आपूर्ति होती रहे, प्रोक्योर होता उपलब्ध होना। द ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड टू प्रोक्योर रेगुलर सप्लाईज ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल फ्रॉम इंडियन वीवर्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि भारत से जो सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल हैं उसकी निर्बाध गति से उसका यहाँ से सप्लाई होता रहे, व्यापार भारत से होता रहे। भारत ये जो कपड़ा है उसकी बड़ी डिमांड होती थी पूरे यूरोप में। बट देर वर मैनी ऑब्स्टेकल होता है बाधा, रुकावट। इन द वे द फ्रेंच, फ्रांसीसी, डच, हॉलैंड के निवासी, पोर्टुगीज, पुर्तगाल के निवासी, एज वेल एज द लोकल ट्रेडर्स कम्पीटेड इन द मार्केट टू सिक्योर वोवन क्लॉथ। कम्पीट होता है प्रतिस्पर्धा करना, मुकाबला करना। तो ऐसे भी लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपटीशन कर रहे थे, प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, मुकाबला कर रहे थे कपड़ा क्षेत्र में। सो वीवर्स कुड बार्गेन एंड ट्राई सेलिंग द प्रोड्यूस टू द बेस्ट बायर। तो इस प्रकार से जो वीवर्स थे, जो बुनकर थे, वो सौदेबाजी कर सकते थे और जो सबसे अच्छा खरीदार था उसको अपना कपड़ा बेच सकते थे। बार्गेन होता है सौदेबाजी करना, मोल भाव करना। हाउएवर once the East India Company established political power, it could assert a monopoly right to trade। हालांकि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक रूप से भारत में काबिज हो गई, उसने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, स्थापित कर लिया, तो अब वह भारत में अपने एकाधिकार पर जोर दे सकती थी। व्यापार के ऊपर पूरे भारत पर उसी का अधिकार हो जाए। इट कुड एसेट होता है किसी बात पर जोर दे देना, मोनोपोली एकाधिकार। तो व्यापार के ऊपर एकाधिकार स्थापित करने पर जोर दे सकती थी। अब उसके पास पावर आ गई थी, पॉलिटिकली काफ़ी साउंड हो गई थी। इट प्रोसीडेड टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल दैट वुड इंश्योर रेगुलर सप्लाईज ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। तो इससे क्या हुआ, प्रोसीड होते इसके बाद जो शुरू हुआ, इससे क्या हुआ, एक ऐसा सिस्टम, ऐसी मैनेजमेंट यहाँ पर डेवलप हुई जिससे भारतीय कपड़ा की जो आपूर्ति थी अंग्रेज़ों के लिए सुनिश्चित हो गई। इट टुक द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर द पर्पज। तो इस उद्देश्य के लिए, इस टारगेट के लिए, इस मोटो के लिए उन्होंने ये स्टेप उठाए। फर्स्ट क्या था, द कंपनी ट्राई टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स। ब्रोकर्स होते हैं बेटा बीच में काम करने वाले बिचौलिया, जिसको आड़ती कह सकते हैं। कनेक्टेड विद द क्लॉथ ट्रेड एंड इस्टेब्लिश्ड अ मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर्स। तो बीच के जो बिचौलिए थे, व्यापारी थे, इनको ख़त्म करने का प्रयास किया। एलिमिनेट होता है ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना। तो कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए जो बिचौलिए थे, जो व्यापारी थे, उनको बीच से हटाने का प्रयास किया गया और सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया बुनकरों के ऊपर। इट अपॉइंटेड अ पेड सर्वेंट कार्ड द गोमास्ताज। तो गोमास्ताज के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये एक तरह से पेड सर्वेंट होते थे किसके, कंपनी के। टू सुपरवाइज द वीवर्स, कलेक्ट सप्लाईज एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ। तो ये वीवर्स के ऊपर कंट्रोल रखते थे, उनको सुपरवाइज भी करते थे, इसके साथ साथ माल की सप्लाई सुनिश्चित करते थे और जो क्वालिटी ऑफ क्लॉथ थे उसको भी एग्जामिन करते थे, उसको भी देखते थे। इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स। इसके साथ साथ कंपनी ने क्या किया, दूसरे जो खरीदार थे उनसे संबंध रखने पर प्रतिबंध लगा दिया व्यूवर्स के ऊपर, कि उनको रोका गया कि दूसरे बायर से वो संबंध नहीं रखेंगे, कोई डीलिंग नहीं करेंगे। वन वे ऑफ डूइंग दिस वाज थ्रू द सिस्टम ऑफ एडवांस होता है पेशगी। एडवांस में अग्रिम रूप से कुछ पैसे दे दिए जाते थे व्यूवर्स को, ताकि अपना रॉ मटेरियल खरीदने और फिर कपड़ा देने के लिए वो बाध्य हो जाएँ कंपनी को ही। तो एडवांस का तरीका अपनाया गया। वंस एन ऑर्डर वाज पास, जब एक ऑर्डर दे दिया जाता था, द व्यूवर्स वर गिवन लोन्स टू परचेज रॉ मटेरियल फॉर देयर प्रोडक्शन। तो अपने उत्पाद के लिए व्यूवर्स को क्या करते थे, कुछ लोन दे दिया जाता था।
दोज हु टुक लोन्स हैड टू हैंड ओवर द क्लॉथ दे प्रोड्यूस टू द गोमास्ताज, और जो लोग लोन लेते थे, जो वीवर्स, उन्हें क्या करना होता था, गोमास्ताज को ही अपना तैयार माल सौंपना पड़ता था, हैंड ओवर सौंप देना। दे कुड नॉट टेक इट टू एनी अदर ट्रेडर, वे किसी दूसरे व्यापारी को अपना उत्पाद नहीं बेच सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वाई वाज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड, कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो इंग्लैंड में क्यों स्टार्ट हुई, कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में अथवा इंग्लैंड में ही क्यों हुई। कारण देखते हैं। इंग्लैंड हैड एनफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, आयरन, विच आर वेरी मच नेसेसरी फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज जो कि बेस हैं किस चीज़ का, इंडस्ट्रीज़ के लिए, उनकी प्रचुरता थी, वो एनफ थे, काफ़ी मात्रा में थे, चाहे वो आयरन रहा हो चाहे कोल रहा हो। ब्रिटिश ट्रेडर्स वर engaged in activity of trade from such a long time because of which they had accumulated, accumulate होता है ढेर लगा लेना, जोड़ लेना, इकट्ठा कर लेना, a lot of wealth। तो ब्रिटिश जो ट्रेडर्स थे लंबे समय से व्यापारी गतिविधियों में लगे हुए थे और बड़े पैमाने पर उन्होंने धन इकट्ठा कर लिया था, धन कमा लिया था। वेल्थ इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडस्ट्री। तो जो औद्योगिक गतिविधियाँ होती हैं उसके लिए वेल्थ यानी धन बहुत ज़रूरी है। तो धन की कोई कमी नहीं थी इंग्लैंड के व्यापारियों के पास, उन्होंने इंडस्ट्री लगाई। इंग्लैंड वाज द मेन कॉलोनियल पावर। तो इंग्लैंड एक मुख्य जो औपनिवेशिक शक्ति थी, साम्राज्यवादी पावर हो गई थी ऑफ द वर्ल्ड एंड हैड मैनी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड। और पूरे विश्व में उनकी बहुत सारी कॉलोनीज थी, बहुत सारे उनके उपनिवेश थे। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के राज में सूर्यास्त नहीं होता था, दिन नहीं छिपता था, कि जहाँ पर दिन छिपता तो कहीं कहीं दिन निकलता भी, तो जहाँ निकलता वहाँ भी उनका राज होता था। तो दुनिया के बड़े हिस्से पर अंग्रेज़ों का राज होता था। तो एक बड़ी मार्केट थी और रॉ मटेरियल के व्यापक उनके पास भंडार थे। दे हैड एनफ रॉ मटेरियल एट देयर डिस्पोजल फ्रॉम द कॉलोनीज। तो इन कॉलोनियों में उनके पास पर्याप्त मात्रा में रॉ मटेरियल भी थे। सो द प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल वाज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर इंग्लैंड। तो इस प्रकार से कच्चे माल की जो प्रॉब्लम थी और राष्ट्रों के सामने, वो इंग्लैंड के सामने नहीं थी। Many new invention took place in Europe and people of England took enough advantage from these invention and they developed their industries to a great extent। तो इस प्रकार से तो बहुत सारे आविष्कार हो रहे थे ब्रिटेन के अंदर, तो इन्वेंशन का भी पर्याप्त फ़ायदा उठाया कि इन्होंने, ब्रिटेन के लोगों ने, और इन इन्वेंशन के बेस पर उन्होंने औद्योगिक तरक्की हासिल की। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस क्लियरली। यू विल हैव टू राइट दीज क्वेश्चंस in your fair notebook and learn them properly. Thank you beta, have a nice day.